आपने काफ़ी तफसील के साथ चीज़ों को आपने हाईलाइट किया है और मैं अगेन इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें मलिक साहब ने मेंशन किया है इंशाल्लाह उसकी, क्योंकि हमें क्लियर हो गया था कुछ अर्सा पहले कि हमने ये प्रोग्राम लेके चलना है, तो इन हाउस उसके ऊपर प्लानिंग शुरू हो गई। मैं इसको थोड़ा सा एक तायराना सी नज़र इस पे डालूँगा और मैं उसके डिटेल में जाने के बजाय मैं थोड़ा सा इस तरह मेंशन करूँगा कि जिस तरह हॉरिजेंटल डेवलपमेंट की मलिक साहब ने बात की, तो वर्टिकल डेवलपमेंट विल नाउ एक्चुअली डिक्टेट कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सिटी इट इज़ कमिंग अप, और वो सिटी डिक्टेट होगा जो हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप होंगी, उन फैसिलिटीज़ की क्वालिटी कैसी है। बर आबिद मेरे साथ ही बैठे, तो हम अक्सर जब आपस में बैठ के बात करते हैं, बर आबिद का एक बड़ा पेट सा मुझे और अच्छा लगा हमेशा, हिज ड्रीम इज़ ब्रिंगिंग अप अ ब्रीदिंग सिटी। तो इनका लफ्ज़ बड़ा है, ब्रीदिंग सिटी होनी चाहिए, इंजॉयबल शहर होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यस, ये वाकई इसको इंजॉयबल करने के लिए दिस वाज इस लफ्ज़ के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको सिर्फ बिल्डिंग्स का बाज़ार खड़ा करना नहीं है, यहाँ पे वो तो हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। हमें उन बिल्डिंग को उसका पर्पस, फिर वहाँ पे लोगों की यूटिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए एक्चुअली, और फिर उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वरना तो हर हाउसिंग प्रोजेक्ट या बड़े सोसाइटी या शहर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन दुबई बाकी शहरों से क्यों डिफरेंट है, बाकी कंट्रीज से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज़ वहाँ पे एक क्वालिटी और सारे एक जगह पे समो दी है सारी चीज़ें। सो जिस तरह का आपको एंजॉय करने का हो, एडवेंचर का है, डेजर्ट सफारी का है, होटलिंग का है, बीच का है, आपको शॉपिंग का रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, आपको इलाज की सहूलत चाहिए, आपको हॉलीडेज़ चाहिए, सो आप उसी शहर की तरफ रुख करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी ऐसा एक इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड को ख़ास तौर पे ऐसा फैसिलिटीज़ के अंदर इंजेक्ट करना है और शुरू से उसको कंसीव करना है कि कोई ऑर्डनरी हमारे फैसिलिटीज़ ना लेके आएँ। सो जो हमारे लिए चैलेंज है, नॉट ओनली प्लानिंग दीज, बट दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वक्त फॉलो हो रही हैं, जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अलॉन्ग हमने चलना है, हमने नीचे नहीं आना। एक कोशिश होती है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम कोई होता है तो आप 100 नंबर की तैयारी करते हैं, पेपर जो होता है उसके 100 नंबर की तैयारी करते हैं, आपकी पूरी मेहनत होती है, कोशिश करते हैं कि वो नंबर हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप एक 90% ले लेते हैं तो एक बड़ी मुबारकबाद मिलती है। ठीक है 100 नहीं लिए, लेकिन 90%, क्योंकि आपने एक बड़ा एक सक्सेसफुली आपने सर आपसे माजरत के साथ, जाहिर साहब अगर नंबर देंगे तो 40 देंगे, या वो कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं देंगे। सर वो बात बिल्कुल आप कर रहे थे, तो मुझे उससे भी आया कि वो एक कोटेशन है कि सेटिस्फेक्शन जो है ना सर, वो वहाँ पे प्रोग्रेस ख़त्म हो जाती है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज क्वेंचिंग फॉरवर्ड कि नहीं, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे। तो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि जिसके तहत हम आगे। तो सर इंशाल्लाह आपने कहा, तो मैं इसमें सिर्फ जितने आपने प्रोजेक्ट्स नाम लिए हैं सर, इंशाल्लाह वी नो आवर टारगेट्स, और प्लानिंग में आज भी कल भी रिगोर के साथ बैठ के जितना हमने कम्प्रिहेंसिवली वाटर स्पोर्ट्स पे काम किया, आज हमने बैठ के जितना फ्यूचर होम्स पे काम किया, सो एवरी डे इन एंड आउट वी आर वर्किंग ऑन दैट, प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये चीज़ें इंशाल्लाह सर नज़र आएंगी और क्वालिटी नज़र आएगी सर। थैंक यू सर।